इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाहर से आ रही युवतियां शहर की छवि बिगाड़ रही हैं। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शराब दुकान पर छोरे कम और छोरियां ज्यादा। उन्होंने कहा कि ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, और साथ ही ये भी कहा कि इंदौर की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती, लाइन लगाकर शराब नहीं खरीदती इंदौर की बेटियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आ रही युवतियां शहर की छवि बिगाड़ रही हैं। विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं तो उधर वो साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज़्यादा थी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं, और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। तो प्रदीप मिश्रा कथावाचक का बयान आप सुन रहे थे। इंदौर का माहौल, बाहर से आई हुई बेटियां बिगाड़ रही हैं, बाहर से आ रही युवतियां यहां के शहर की छवि को बिगाड़ रही हैं। और कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शराब दुकान पर छोरे कम और छोरियां ज्यादा नजर आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, इंदौर की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती, लाइन लगाकर शराब नहीं खरीदती इंदौर की बेटियां। चलो, शालिनी हार्डी हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी हैं। शालिनी, प्रदीप मिश्रा का बयान हमने दर्शकों को सुनाया है, क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान के? राहुल, देखिए, इंदौर शहर जो है माँ अहल्या की नगरी कहलाती है, और उसके साथ ही ये औद्योगिक आईटी कंपनीज के साथ साथ एजुकेशन हब का भी जो तमका है वो अपने साथ रखती है। यानी इंदौर शहर के अंदर बड़ी संख्या में जो बाहर से छात्र हैं वो पढ़ने आते हैं। इंदौर संभाग के साथ साथ मालवा निमाड़ क्षेत्र के बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। और जिस तरह से लगातार बीते 5 दिनों से प्रदीप मिश्रा संजय शुक्ला की विधानसभा 1 में शिव पुराण करा रहे थे और उसका आज समापन था, और इसी दौरान प्रदीप मिश्रा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंदौर की संस्कृति जो है वो इस तरह की नहीं देखी गई, क्योंकि इंदौर की संस्कृति बेहद देश विदेश तक प्रचलित है। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो उन्होंने देखा, प्रदीप मिश्रा रात के समय पर गुजर रहे थे विजयनगर थाना क्षेत्र के समीप, और इसी दौरान उनको एक शराब की दुकान दिखी, जहां पर ये खासतौर पर देखने को मिला कि लड़कों की भीड़ से ज्यादा लड़कियों की भीड़ उस शराब दुकान पर नजर आ रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी धीमी गति से चलाइए, और वो सारे घटनाक्रम को उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उस दौरान उन्होंने ये उल्लेख किया अपनी कथा के दौरान, जब वो 1.5 लाख से ज्यादा आबादी को संबोधित कर रहे थे शिव पुराण की कथा के दौरान, उन्होंने कहा कि ये इंदौर की संस्कृति नजर नहीं आती है। बाहर से जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो इस तरह से नशे से लिप्त है, शराब दुकानों पर खड़े हैं, और ये कहीं न कहीं इंदौर शहर की पावन भूमि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इंदौर एजुकेशन का हब है, जैसे मैंने जिक्र किया, 24 आवर्स का कल्चर भी इंदौर शहर में अडॉप्ट हुआ है, आईटी का हब है। ऐसे में बड़ी संख्या में बाहर से युवक युवतियां जो है इंदौर शहर में आकर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजगार के लिहाज से रहते हैं, व्यापार के लिहाज से रहते हैं। तो ऐसे में बाहरी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इंदौर की संस्कृति को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और उसको लेकर उन्हें चिंता व्यक्त की है। चूंकि इंदौर शहर माँ अहल्या की पावन नगरी है, और आज भी राजबाड़े पर उनकी मूर्ति जो माँ अहल्या के
के स्थापित है, वहां पर वो शिवलिंग हाथ में लिए रहे हैं, यानी शिव की उपासक है। और ऐसी शहर में इस तरह की अगर घटनाक्रम या इस तरह के विवाद सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करेंगे। राहुल, मैं ये भी बताना चाहूंगी, लगातार इंदौर की संस्कृति, सभ्यता और 24 घंटे का जो नाइट कल्चर शुरू किया गया है उसको लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि, जो पर्यटक मंत्री है उषा ठाकुर, उन्होंने भी कहा था कि इस संस्कृति को बदलने की जरूरत है और इंदौर शहर की जो छवि है वो कहीं ना कहीं नाइट कल्चर से धूमिल हो रही है। और यही चिंता जो कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, उन्होंने भी जाहिर की है। निश्चित तौर पर इस तरह से जो लगातार सार्वजनिक मंच से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब इंदौर शहर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान रहेगा और आने वाले दिनों में नाइट कल्चर से लेकर लगातार जो इंदौर शहर की फॉलोवर है, लाखों की संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं, उन्हें सुनने जाते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ऐसा कहते हैं तो क्या इसे लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया लोगों के बीच मिल पाई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो दृश्य प्रदीप मिश्रा ने अपनी आंखों से देखा, बाकी लोगों ने भी देखा होगा कई बार। निश्चित तौर पर राहुल, यही सवाल जब आज प्रदीप मिश्रा ने कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान भी महिलाओं की सुरक्षा और उसके साथ ही मौजूदा कल्चर को लेकर पूछा था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये सभी जो संस्कार है वो माता पिता के साथ ही आते हैं और ऐसे में माता पिता को ही अपने बच्चों को सही सीख, सही संस्कार देने की जरूरत है। और इसके साथ ही लगातार जनप्रतिनिधि भी मौजूदा कल्चर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस निश्चित तौर पर कि प्रदीप मिश्रा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इंदौर शहर में जब से कथा का आयोजन हुआ है 1 लाख की सीट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा आबादी हर दिन उनकी कथा को सुनने के लिए पहुंची थी। तो निश्चित तौर पर उनकी हर एक कथन और जो कथनी के पीछे उनकी जो मंशा होती है वो आम जनता तक पहुंचती है और उसका एक निश्चित शालिनी, आप हमारे साथ इस वक्त बने रहिए। हमारे जो दर्शक इस वक्त अभी जो टेलीविजन जिन्होंने ऑन किया उन्हें एक बार फिर से सुनाते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं तो उधर वो साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज़्यादा थी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर, ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि इंदौर की बेटियों में कोई बुराई नहीं है। ये जो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो बेटियां शराब लेती हुई शराब दुकान पर नजर आ रही हैं, ये वास्तव में इंदौर की नहीं है। बाहर से आई लड़कियों ने, यहाँ पर बाहर से आई युवतियों ने इस शहर की छवि को बिगाड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से वही सारे सवाल उठ रहे हैं कि नाइट कल्चर की बात, जहाँ पर 24 आवर मार्केट ओपन की बात सरकार ने और इसके लिए कुछ नीतियां भी बनाई हैं, लेकिन अब अगर इस तरीके से कोई बड़े जाने माने कथावाचक और खुद कैबिनेट के मंत्री भी इस तरीके से बयान दे चुके हैं कि ऐसे माहौल में इंदौर की संस्कृति खराब हो सकती है, ऐसे में इनके इस बयान के काफी मायने। चलिए शालिनी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।